प्यारे बच्चों, मैं जगैन सिंह यादव न्यू डायरेक्शन एकेडमी पतारा में अपनी संस्था चलाता हूँ। मैं आप लोगों के लिए एक छोटा सा संदेश देना चाहता हूँ इस कोचिंग के माध्यम से कि आप लोग जो तैयारी करते हो तो तैयारी करने के साथ साथ कभी आप लोग बीच में ब्रेक लेते हो, रेगुलर नहीं तैयारी करते हो, तो इससे होता क्या है कि कंपटीशन में हमें रेगुलरिटी चाहिए। और हम लोग करते क्या है, जब वैकेंसी आती है तब हम तैयारी के लिए आते हैं और इसके बाद बैठ जाते हैं। कभी 2 महीने 1 महीने में कंपटीशन की तैयारी नहीं हो पाती है। हमें इसके लिए चाहिए रेगुलर। जब तक हम रेगुलर समय नहीं दे रहे हैं तब हम कंपटीशन क्वालिफाइड नहीं कर सकते, क्योंकि आज का कंपटीशन इतना बढ़ चुका है, टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ चुकी है। समय के साथ साथ हमें परिवर्तन करना पड़ेगा। अगर हम समय के साथ साथ परिवर्तन नहीं करते हैं तो हम कंपटीशन क्वालिफाइड नहीं कर पाएंगे। हमें इसके लिए ज़रूरी है कि हम रेगुलरिटी बना के रखें और किस तरह के कैसे क्वेश्चन आते हैं और उनको कैसे करना है। हम यहाँ पे टिक के माध्यम से आप लोगों को कुछ ना कुछ अच्छा देने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अगर कोई क्वेश्चन बेस से लगाया जा रहा है तो कंडीशन ये होती है कि हम उसको जो उसका निर्धारित समय है उस निर्धारित समय में उसको हम पूरा नहीं कर सकते हैं और हमें उस समय को एडजस्ट करना पड़ेगा। जैसे मान लिया कि अगर हमें टाइमिंग 100 क्वेश्चन, अगर हमारे उसमें क्वेश्चनों की संख्या है 100 और समय हमको दिया गया है 90 मिनट, उस 90 मिनट में हमको कैसे क्वेश्चन करने हैं कि ये 100 मिनट का समय हमारा एडजस्ट हो जाए। तो उसके लिए हमें चाहिए क्या, जब तक हम शॉर्ट ट्रिक नहीं अपनाते हैं तब तक इसको समय पे करना मुश्किल हो जाता है। क्वेश्चन का आंसर तो आता है लेकिन समय पे नहीं आ पाता है। समय जो अगर इसे में 30 सेकंड में एक अगर रेशियो मान के चले तो प्रति क्वेश्चन करने का एक मैथमेटिकल जो होता है, प्रति क्वेश्चन करने का जो होता है वो 30 मिनट का होता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, जब बेस से लगाते हैं तो ये हमारा 1 मिनट से ऊपर समय ले जाता है, तो हमारा उस समय क्वेश्चन का समय तो जाता ही जाता है, उसके साथ साथ अन्य क्वेश्चनों का भी समय चला जाता है। तो इसके लिए हमें चाहिए कि हम नए फंडे, नए तरीके अपनाएं जिससे कंपटीशन हमारा क्वालिफाइड हो। और इसी सब चीज़ों को देखते हुए कि लड़का बहुत अपने आप को बोरियस महसूस कर रहा है, समय पे क्वेश्चन नहीं करता और जब क्वेश्चन नहीं आते तो उसे एक हीनता अपने आप में महसूस होती है। इन सब चीज़ों को देखते हुए हमने एक नए तरीके से अपना शेड्यूल तैयार किया है, तो उस माध्यम से हम अपनी इस कोचिंग को तैयारी करवाते हैं और सभी को शॉर्ट या बेस जो जिसको है अच्छा लगता है वो देने की कोशिश करते हैं। लेकिन रास्ते वही हम बताते हैं जिससे जो सरल रास्ता हो और आसानी से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सके। मान लिया जैसे कि अगर एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कह दिया जाए कि आपने एडवांस में पढ़ा होगा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। अगर कोई चीज हम पढ़ते हैं, जब तक हमारे अंदर ये चीज नहीं आती क्यों होता है, शायद तब तक उसको हम फाइंड नहीं कर सकते हैं। तो हमारे कोई भी क्वेश्चन है, कुछ भी है, एक अंदर आना चाहिए ऐसा क्यों होता है। तो अब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, ये हमने पढ़ा है, लेकिन क्यों होता है। अगर यहाँ पे हम इसके पहले एक लाइन ड्रा कर दें ABC, एक कोण हमारा ये बना, एक कोण ये बना, इसको अगर ऐसे थोड़ा कर देते हैं और इसको ऐसे कर देते हैं, इसको अगर ये देखें, ठीक है, तो एक जो पहला लाइन होती है, पहला लाइन जो होती है एक समांतर है और ये जो कोण बनता है 180 अंश का बनता है। अगर यहाँ देखा जाए तो एक कोण ये बना, कोण इसको A मान लिया, एक कोण हमारा ये बना और एक कोण ये बना, ये A भुजा, ये हमारी AB भुजा, ये हमारी AC भुजा, ठीक है, और ये हमारा A के सामने कोण है। तो इसको ये कह सकते हैं कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 अंश। यानी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश है। अगर इस तरह तो हम समझ जाते हैं, लेकिन इसमें भी मालूम है हमको कि त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 अंश होता है। लेकिन क्यों होता है, क्यों का रीजन ये इसलिए होता है। अगर हम तैयारी कर रहे हैं और अगर हमारे अंदर ये चीज नहीं है कि ये चीज क्यों, कैसे, क्यों हो रही है, तब हम उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते। मान लिया जैसे अर्थमेटिक की अगर बात करें, अर्थमेटिक की बात करें या छोटे छोटे फंडों की बात करें, जैसे हमने कह दिया कि 11 गुणते 36, तो हम लोग जो सीखते आए हैं कि 11 का गुणा इसमें कराओ, 11 छक्का
66, हासिल लगे 3, और 11 छक्का 66, हासिल लगे 6, सॉरी 11 छक्का 66, 6 और 11 3 33, 33 6 हुआ हमारा कितना 39, 396। अब हमें तुरंत कैसे करना है कि अगर 11 गुणते 36 जब किसी भी संख्या का 2 अंकों की संख्या के साथ गुणा कराया जाए, जब किसी भी संख्या का यानी 11 का 2 अंकों की संख्या के साथ गुणा कराया जाए, तो जिस संख्या का 11 के साथ गुणा कराते हैं तो उस संख्या के अंकों का योग 9 या 9 से कम होना चाहिए। उसके लिए मेथड है। तो अगर यहां देखें तो 6 3 9, अगर गुणा कराते हैं तो आपका इस तरह आता है, अगर इस तरह करते हैं तो 6 और 3 का योग देखें तो 9 होता है। तो हमने कहा कि अंकों का योग 9 या 9 से कम है। तो अगर यहां क्या करते हैं, एक बार इनको हटा के लिख देते हैं दूर दूर, और एक बार इनको सटा के लिख देते हैं 6 3 9, तो कंडीशन हमारी यही क्लियर होती है। ओके, थैंक यू। हम सभी से यही चाहते हैं कि आप लोग अच्छे से तैयारी करो। बेस्ट ऑफ